नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 7th में पढ़ाई कर रहे हैं और जो 15 दिसंबर के दिन आप लोग एग्जाम देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, देखिए त्रैमासिक एग्जाम देने वाले हैं 15 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का, तो उसका एकदम बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर यह होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी आंसर आने वाले प्यारे बच्चों आप सबका इसी चैनल से आने वाला है। मतलब जो भी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं आप सबको इसी चैनल पर देने वाले हैं। एकदम बिल्कुल एकदम 100% रियल होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान का जो पूर्णांक होने वाला है वो आप सबका 50 मार्क्स का पूर्णांक हो जाएगा और इसका जो समय दिया जाएगा प्यारे बच्चों वो आप सबका 2 घंटे समय दिया जाएगा। देखिए, द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका। देखिए, आप सबका जो भी प्रश्नों को उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों, आप सबको इसी प्रश्न के में आप सबको उत्तर लिख देना है। देखिए, उत्तर देने का आप सबका कॉलम दिया रहेगा, उसी में आप सबको उत्तर देना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आप सबको दिनांक में आप सबको भर देना है 15 दिसंबर आप सबको 2025 भर देना है प्यारे बच्चों। और छात्र छात्रा के नाम में आप सबका जो भी नाम है वो आप सबको यहाँ पे लिख देना है। और वर्ग क्रमांक में आप सबका जो भी रोल नंबर है 1 2 3 जो भी आप सबका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और देखिए, उसके नीचे देखिए आप सबको दिया गया है विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम में आपका जो भी विद्यालय का नाम है वो लिख देना है। और प्रखंड का नाम आपका जो भी प्रखंड है वो आप सबको यहाँ पे लिख देना है। संकुल का नाम है प्यारे बच्चों, आप सबका संकुल का नाम यानी विद्यालय का नाम ही आप सबको यहाँ पे लिख देना है। और जिला जिला जो हो जाएगा आप सबका, जो जिला भी जो आप जो भी जिला से एग्जाम दे रहे हैं उस जिला का नाम लिख देना है। और उसके नीचे देखिए वीक्षक का हस्ताक्षर दिया गया है, मूल्यांकन का हस्ताक्षर दिया गया है, प्राप्तांक अंक दिया गया है। इसमें आप सबको प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि आप ये जो भी लिखना है वो आप सबका टीचर लिखेंगे, यानी ये वाले कॉलम को आप सबको खाली छोड़ देना है। देखिए, निर्देश में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, निर्देश में जो दिया गया है सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के सामने उनके मान अंकित होंगे और निर्देशानुसार ही उत्तर देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न हमारे सामने आ गया है। पहला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सही विकल्प के सामने सही अंकित करें। मतलब आपका जो भी प्रश्नों का उत्तर सही होगा उसके सामने सही का टिक लगा देना प्यारे बच्चों। देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है तो कौन सा हो जाएगा, तो वो स्थानीय पवन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी ख के सामने आप सबका टिक लगा देना प्यारे बच्चों। देखिएगा, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, पहला का दूसरा जो हो जाएगा, लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर यॉक हो जाएगा। तो यॉक के सामने आप सबको क्लिक कर देना है। देखिएगा, तीसरा नंबर पर क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, मुगल कालीन सत्यापित कला अपने चरम पर कब पहुंचा था, तो अपने चरम पर शाहजहां के काल में पहुंचा था। यानी ग नंबर वाले सामने के सामने क्लिक कर देना है। देखिएगा, चौथा नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, पहला का चौथा कह रहा है इसमें से जलीय उत्पाद कौन सा है, तो जलीय उत्पाद जो हो जाएगा आपका मखाना हो जाएगा। यानी क नंबर के सामने आप सबका जो सही का ऑप्शन लगा देना है। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कह रहा है आप सबका, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए, यानी कोष्ठ में दिए गए शब्दों से पूर्ति करना। यहाँ पे जो भी दिया गया है उसी में से आप सबका जो आंसर यहाँ पे भरना है। देखिएगा, पहला नंबर में क्या कर रहा है, पहला नंबर पर कह रहा है कि दैनिक तापमान खाली स्थान में पाए जाते हैं, तो दैनिक तापमान जो है सेल्सियस में मापे जाते हैं या फ़ारेनहाइट में मापे जाते हैं, तो सेल्सियस में मापे जाते हैं। तो यहाँ पर सबको सेल्सियस भर देना है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि चक्रवात में केंद्र खाली स्थान हवा का दबाव क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे आप सबको भर देना है। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न है वो करा कि कथकली खाली स्थान राज्य का नृत्य है, तो क्या जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा या केरल का हो जाएगा, तो केरल का हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत के पश्चिम भाग में खाली स्थान रेगिस्तान है, तो क्या हो जाएगा, थार रेगिस्तान है। देखिएगा, यहाँ पर थार रेगिस्तान हो जाएगा। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न जो हो जाएगा आप सबका सही मिलान करना है। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है उसमें से आप सबको मिलान करना है। तो देखिए, पहला नंबर यानी का नंबर का क्या दिया गया है, बंदरगाह नगर क्या हो जाएगा, तो वो गोवा हो जाएगा। मीराबाई कहाँ की थी, तो वो राजस्थान की थी। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। सबरीमाला क्या था, तो वह तीर्थ स्थल था। तो देखिए, जो भी मिलान किया गया प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल ही 100% करेक्ट हो जाएगा और एकदम 100% रियल प्रश्न है ये भी। देखिएगा, एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न है, इसलिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न जो आपके सामने आ गया वो कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है या दो से अधिक वाक्य में देना है।
देखिए पहला नंबर पास क्या कह रहा है, सुलह ए कुल क्या है, तो सुलह ए कुल क्या हो जाएगा, तो सुलह ए कुल अकबर द्वारा चलाया गया नीति था जिसका उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम एकता को सत्यापित किया जा सके। देखिए सुलह ए कुल जो था हिंदू और मुस्लिम को एकता करने के लिए एक उद्देश्य चलाया गया था। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि लोकतंत्र में मीडिया के कार्यों का वर्णन करें। लोकतंत्र में मीडिया के कार्यों का वर्णन करना है तो लोकतंत्र का एक स्तंभ मीडिया है जिसके द्वारा लोकतंत्र में हो रहे क्रियाकलापों के नागरिकों को बताने का काम करता है, उसे ही मीडिया कहते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। विज्ञापन किसी भी वस्तु के विषय में बताए जाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे विज्ञापन कहते हैं। ये जो विज्ञापन है वो आप सबके टीवी या मोबाइल के द्वारा चलाया जाता है, यानी टीवी पे जो भी ऐड चलता है, जैसे भी कोई भी टीवी पे प्रचार चलता है उसी को हम लोग विज्ञापन कहते हैं। देखिए चौथा नंबर पर क्या करें प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार के बाजारों का वर्णन करें। तो विभिन्न प्रकार के बाजार जैसे स्थानीय बाजार हो जाएगा, प्रादेशिक बाजार हो जाएगा, राष्ट्रीय बाजार हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो जाएगा। ये बाजारों का जो ऑप्शन लिख देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा पांचवा नंबर पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास से क्या महत्व है। तो देखिए उसका उत्तर जो हो जाएगा, पानीपत की लड़ाई प्रथम लड़ाई था और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इस लड़ाई के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। देखिए जो पहला लड़ाई जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और इसके बाद जो नींव पड़ा था वो मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था। देखिएगा छठा नंबर पर क्या कह रहा है, विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे मध्य भोजन का योजन का महत्व क्या हो जाएगा। तो विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे मध्यस्थ भोजन का कराने का बच्चों में पोषक तत्वों का संचार हो रहा है। देखिए ये जो बताए हैं जो भी एकदम बिल्कुल ही 100% एकदम और ओरिजिनल आंसर हो जाएगा और 100% एकदम रियल वायरल प्रश्न हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है, पांचवा नंबर प्रश्न क्या रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए ऊंट रेगिस्तान की जीवन रेखा कैसी हो जाती है, तो वो देखिएगा इसका जो उत्तर देखना है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट रेगिस्तान के भीतर चलने के लिए अर्थात एक ही जगह है। देखिए एक ही जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए एकमात्र साधन है। ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं जिसके कारण ऊंट एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी रेगिस्तान में ऊंट एकदम आसानी से चले जाते हैं। और क्या लिखना है आपको प्यारे बच्चों, पैराग्राफ चेंज करके ऊंट रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर आसानी से चल फिर सकता है और साथ ही साथ इसके द्वारा सभी प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती है। इस तरह से आप सबको जो आंसर लिख देना है प्यारे बच्चों एकदम। देखिए अगर आप सबको एकदम ओरिजिनल पेपर चाहिए तो इसके लिए आप सबको गूगल पे जाना है। देखिए जैसे आप लोग गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, आप सबके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए आप सबको आज हेल्प सर्च करना है गूगल पे। गूगल पे जाके आप सबको आज हेल्प सर्च करना है। तो जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा उसके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए तो जैसे ही पेज ओपन हो जाएगा तो देखिए इसके नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 7th हाफ ईयरली एग्जाम। इसी पे आप सबका जो प्यारे बच्चों क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर आप सबका सारा का सारा देखिए आ गया ना। यहाँ पे देखिए 7th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर देखिए यहीं पे है। जो आप सबका देखिए संस्कृत हिंदी जो भी सब्जेक्ट का आप लोग का चाहिए यहाँ पे क्लिक शेयर करके आप लोग प्रश्न ले सकते हैं। तो देखिए वीडियो आप लोग का हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा और चैनल को जल्दी से प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करिएगा।